साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो पावर कपल के नाम से मशहूर अंकिता लोखंडे और उनके पति विकी जैन बिग बॉस में एंट्री कर चुके हैं। दोनों ने सलमान के शो में दिल वाले मकान को चुना। हालांकि पहले ही दिन विकी जैन पर कई तरह के आरोप लग गए। किसी ने धोखेबाज कह दिया तो किसी ने डबल स्टैंडर्ड बता दिया। अंकिता भी विकी जैन पर बौखलाई हुई नजर आई। वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत के सवाल पर तो अंकिता लोखंडे आग बबूला हो गई। तो अंकिता लोखंडे का पहला दिन कैसा रहा बिग बॉस में? पति की बेइज्जती पर क्यों चुप रही अंकिता लोखंडे? क्या बिग बॉस में पहले ही दिन अंकिता लोखंडे का असली अवतार सामने आ गया है? तो आपको डिटेल में सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो सलमान खान के कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 17 का आगाज बड़ा ही धमाकेदार अंदाज में हुआ है। शो में इस बार एक से बढ़कर एक घर वाले नजर आ रहे हैं, जिसमें मुनव्वर फारूकी से लेकर अंकिता लोखंडे और ऐश्वर्या शर्मा तक का नाम शामिल है। शो का पहला एपिसोड काफी मजेदार रहा है और नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो और भी धमाकेदार हैं। शो में मनारा चोपड़ा और अंकिता लोखंडे के पति विकी जैन की काफी अच्छी बातचीत शुरू हो गई है। हालांकि दूसरे दिन ही विकी ने मनारा को धोखा दे दिया, जिसके बाद एक्ट्रेस फूट फूट कर रोती नजर आई। दरअसल लेटेस्ट प्रोमो में दिखाया गया है कि बिग बॉस के घर में इस हफ्ते की नॉमिनेशन की प्रक्रिया करवाते हैं, जिसमें सभी सदस्य को एक ऐसे घर वाले का नाम लेना है जो उनके मुताबिक बिग बॉस के लिए अनफिट है, गलत कास्टिंग है। जिसके बाद कई सदस्य एक एक करके मनारा चोपड़ा का नाम लेते हैं। इसी में विकी जैन भी मनारा का ही नाम लेते हैं, जिसके बाद एक्ट्रेस हैरान हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। साथ ही वो ये भी कहती हैं कि उन्हें विकी की वजह से बहुत बुरा लग रहा है। वो एक डबल स्टैंडर्ड इंसान है। अब मनारा के धोखेबाज और डबल स्टैंडर्ड कहने पर भी अंकिता लोखंडे बिल्कुल चुप रही, जिसके बाद माना जा रहा है कि अंकिता भले ही दिल वाले मकान को चुनकर अंदर गई है, मगर वो पूरे दिमाग के साथ आगे चल रही है। प्रोमो में ये भी देखने को मिल रहा है कि अंकिता लोखंडे विकी से नाराज हो गई हैं, तो वहीं अभिषेक कुमार का भी एग्रेसिव रूप देखने को मिला। दरअसल शो के दौरान विकी ने घर वालों के साथ एक गेम खेलने के बारे में सोचा और वो कमरों के चुनाव को लेकर खेलने की तैयारी करते हैं, जिसके बाद बिग बॉस उन्हें टोकते हुए कहते हैं कि अगर आपको दिमाग चलाने का इतना ही शौक है तो फिर आप क्यों अंकिता के पीछे पीछे मकान नंबर 1 में गए। ये सुनकर अंकिता विकी के पास से उठकर चली जाती है और बेहद गुस्से में दिखाई देती है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि अंकिता ने शो में आते ही अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। चर्चा तो ये भी हो रही है कि अंकिता को डोमिनेट करने की आदत है। वो सुशांत को भी ऐसे ही डोमिनेट करके रखती थी, इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत ने अंकिता को छोड़ दिया था। अब धीरे धीरे बिग बॉस में सुशांत वाला एंगल भी देखने को मिल सकता है। आगे प्रोमो में देखने को मिलेगा कि अंकिता लोखंडे किचन ड्यूटी को लेकर काफी टेंस्ड है। आगामी एपिसोड में दिखाया जाएगा कि घर में सभी को उनके हिस्से का काम असाइन किया जा रहा है। किसी को सफाई की ड्यूटी तो किसी को किचन की ड्यूटी मिलने वाली है। इसी बीच घर वाले सोच रहे हैं कि किसको कौन सा काम मिलेगा, मगर अंकिता किचन में जाना ही नहीं चाहती। इस सीजन में पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी शामिल हुए हैं। उनको लेकर भी शो से जानकारी आ रही है कि उनके और उड़ारिया एक्ट्रेस ईशा मालविया में अच्छी दोस्ती हो गई है। दोनों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अंकिता लोखंडे का असली रूप पहले ही दिन दिख गया। पति विकी जैन के इंसल्ट पर चुप रहना, बिग बॉस की डांट पर उठकर चले जाना अंकिता के असली बर्ताव की तरफ इशारा कर रहा है। तो आपका अंकिता लोखंडे को लेकर क्या कहना है और इस बार के बिग बॉस में आपका फेवरेट कौन है? आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो यूथ बेस्ड रियलिटी शो MTV रोडीज कर्म या कांड को इसका विनर मिल गया है। रविवार 15 अक्टूबर को अपने आखिरी एपिसोड के दौरान वाशु जैन को विजेता घोषित किए जाने के साथ ये शो खत्म हो गया। रिया चक्रवर्ती के गैंग के सदस्य वाशु शो के विजेता के रूप में उभरे, जबकि सिवेट तोमर जो प्रिंस नरूला के गैंग का हिस्सा थे, उन्होंने फर्स्ट रनर अप का स्थान हासिल किया। सोनू सूद द्वारा होस्ट किया गया ये शो 30 प्रतियोगियों के साथ शुरू हुआ और इसमें प्रिंस नरूला के साथ रिया चक्रवर्ती और गौतम गुलाटी पहली बार गैंग लीडर के रूप में शामिल हुए। अब शो जीतने के बाद वाशु ने कहा कि रोडीज कर्म या कांड जीतना पसीने, आंसुओं और अटूट रिश्तों की जर्नी है। ये सबसे अच्छे इमोशंस में से एक रहा है। रोडीज ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। मैं अपनी गैंग लीडर रिया मैम और सोनू सर के सपोर्ट के बिना ये नहीं कर पाता। शुरुआत से ही मुझ पर भरोसा रखने के लिए प्रिंस सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इन सब को अपनाया और अब मैं चैंपियन बन चुका हूँ और इसके पीछे रिया मैम की अथक मेहनत है।
हैं। अब ये बातें तो वाशु ने शो के स्टेज पर कही, मगर शो से बाहर आने के बाद वाशु जैन ने जो बताया वो बेहद हैरानी भरा है। वाशु जैन ने कहा कि मुझे पता था कि जीत मेरी ही होगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती मेरी गैंग लीडर थी। रिया चक्रवर्ती अपनी टीम के साथ मेहनत करने के अलावा जादुई शक्तियाँ भी कर रही थी। रिया चक्रवर्ती ने जीत के लिए हर तरीके का मंत्र जाप किया, हर तरीके का वो रास्ता अपनाया जो बताया भी नहीं जा सकता। साम दाम दंड भेद रिया चक्रवर्ती ने सब कुछ अपनाया और देखो रिया की मेहनत और जादुई शक्तियाँ काम कर गयी। अब वाशु ने ये बातें भले ही रिया की तारीफ में कही हो, मगर माना जा रहा है कि वाकई में रिया जादू टोना करती है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या रिया ने सुशांत सिंह राजपूत पर भी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया था। अब जादुई शक्तियाँ या जादू टोना होता है या नहीं, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, मगर दुनिया में अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो निगेटिव एनर्जी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती भी उन्हीं नेगेटिव एनर्जियों को यूज करती रही हो, तभी तो अच्छे भले सुशांत की हालत बहुत खराब हो गई थी। जो आखिरी के वीडियो सुशांत के सामने आए थे उसमें साफ दिख रहा था कि सुशांत किस हालत से गुजर रहा था। और वो डिप्रेशन थ्योरी तो नाम भर की थी, बल्कि सच्चाई तो अब सामने आ रही है कि रिया किस तरह जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती रही है। और यही रिया ने रोडीज में भी किया। इसका खुलासा खुद विनर ने अपने मुंह से किया है। तो रिया पर हुए इस बड़े खुलासे पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में रिया चक्रवर्ती जादू टोना करती रही है? क्या रिया ने सुशांत सिंह राजपूत पर भी जादू टोना किया था? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो रिया चक्रवर्ती और फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर का याराना बेहद पुराना है। शिबानी दांडेकर ने रिया के बुरे वक्त में पूरा साथ दिया था। रिया जब जेल गई थी तब भी, और रिया पर जब तमाम तरह के आरोप लग रहे थे तब भी। शिबानी ने तो रिया के लिए टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे से भी पंगा मोल ले लिया था। अपनी कार तक रिया को गिफ्ट कर दी थी। मगर धीरे धीरे शिबानी ने भी रिया से दूरी बना ली, क्योंकि मामला सीबीआई तक पहुंच गया था। खुद पर आंच आते देख शिबानी ने रिया से दूरी बनाना शुरू कर लिया था। मगर अब रिया को उसी शिबानी की फिर से जरूरत पड़ गई है। अब एक बार फिर से रिया पर मुसीबतें आ रही हैं, तो रिया ने फिर शिबानी के कंधे का सहारा लेना शुरू कर दिया है। जी हाँ, मुंबई से खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती अपना सामान बांधकर शिबानी दांडेकर यानी कि फरहान अख्तर के घर धमक गई है। खबरें है कि रिया ने कार में 4 बड़े लगेज रखे थे और चारों लगेज के साथ रिया शिबानी के घर के अंदर तक पहुँच गयी। रिया कार खुद चलाकर आई थी और रिया के साथ कार में कोई नहीं था, ना तो भाई शौविक चक्रवर्ती और ना ही माँ या पापा में से कोई। जो भाई जिम भी रिया के साथ जाता है वो भाई शौविक रिया के साथ नहीं था। रिया अकेले कार से शिबानी के घर पहुंची। खबरों की माने तो रिया बेहद खराब हालत में थी। रिया ने ना तो ठीक ढंग के कपड़े पहने थे, बाल भी बुरी तरह बिखरे हुए थे और रिया के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि रिया का घर में बुरा वाला झगड़ा हुआ। रिया रो धोकर घर से निकली हो। अब हाल ही में खबरें आ रही थी कि रिया के मकान मालिक ने रिया को घर खाली करने को कहा है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से घर में झगड़ा हुआ हो, क्योंकि अपने नए रिश्ते को लेकर रिया चक्रवर्ती के घर में वैसे ही कोहराम मचा हुआ है। और ऐसे में मकान मालिक का नोटिस मिलने के बाद तो रिया की हालत और ज्यादा खराब हो गई। वो अपने परिवार वालों से लड़ झगड़ कर शिबानी दांडेकर के घर पहुँच गई है। अब रिया ने तो अपने लिए नया ठिकाना ढूंढ लिया, मगर भाई माँ बाप का क्या, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। क्योंकि मुंबई में किराया देना और घर का खर्चा चलाना इन तीनों में से किसी के वश की बात नहीं है। रिया भी जैसे तैसे रोडीज के जरिए घर का खर्चा निकाल रही थी। अब रिया चली गई तो यकीनन परिवार सड़क पर आ जाएगा। और खुद रिया शिबानी के घर कितने दिन तक रहेगी? शिबानी भी हफ्ते 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं रहने देगी। तो फिर रिया का क्या होगा, रिया के परिवार का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तो फिलहाल तो खबर यही है कि मकान मालिक के नोटिस के बाद रिया के घर में फूट पड़ चुकी है। रिया अपने परिवार से झगड़ा करके फरहान अख्तर के घर धमक गई है। अब देखना होगा कि फरहान रिया को कब तक आसरा देता है। तो आपको क्या लगता है, क्या रिया चक्रवर्ती को कर्मों की सजा मिलना शुरू हो गई है? जैसे सुशांत को अपने परिवार से दूर किया, क्या वैसे ही रिया भी अपने परिवार से दूर होती जा रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।